आयुर्वेदा चुन तो लिया, बट आयुर्वेदा कैसे काम करता है और क्यों हम आयुर्वेदा चुने, लेट्स नो अबाउट इट। सो प्रणाम आप सभी को। मैं शोभिता प्रकाश BMS फाइनल प्रॉफ की स्टूडेंट हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्विज्ञानम। और टुडे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आयुर्वेदा ही क्यों, और कैसे कैसे आयुर्वेदा काम करता है हमारे बॉडी पर, कैसे इतना, मतलब आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जितना इंडिया में आयुर्वेदा फेमस नहीं है उतना फॉरेन में फेमस है। सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा फॉरेन में फेमस है। कि आयुर्वेदा कैसे काम करता है, सबसे पहले कैसे, फिर मैं बताऊंगी कि क्यों आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा बेसिकली हमारे बॉडी में दो दोष होते हैं, शारीरिक मानसिक। मानसिक सत्व रज तम, 3 दोष होते हैं। सत्व रज और तम को रेगुलेट करता है, जिसके अगर उनके इम्बैलेंस हुए तो मानसिक विकार होते हैं। और शारीरिक दोष वात पित्त कफ। अगर वात पित्त कफ की इम्बैलेंस हो, मतलब कि ऊपर नीचे आपके नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इनकी इम्बैलेंस हो तो फिर जैसे कि बुखार, कोल्ड, अलग अलग बीमारी जैसे मोटापा, शुगर और स्किन डिसीज़। आजकल स्किन डिसीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और सच बात बताऊँ कि आयुर्वेदा में ही सिर्फ स्किन डिसीज़ का ट्रीटमेंट है। मॉडर्न मेडिसिन में स्किन डिसीज़ का ट्रीटमेंट इतने अच्छे से नहीं है। अब एक वैद्य यानी कि एक डॉक्टर कैसे ठीक करेगा आयुर्वेद के थ्रू, तो सबसे पहले आयुर्वेद में लिखा हुआ है, यानी कि हमारी संहिता में लिखा हुआ है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि सबसे पहले अगर किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो निदान परिवर्जनम, यानी कि जो भी कॉज है उसको हमें अपने लाइफ से कट आउट करना है, बिल्कुल ही बंद। कि अगर जैसे अगर मान लो नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हो, हमें जुकाम है तो वो ठंडी चीज़ की वजह से या फिर हैवी फूड्स, गुरु आहार की वजह से है, या जो हमारी बॉडी में जा रहा है और अग्नि को मंद कर रहा है, यानी कि अग्नि की प्रोसेस को कम कर रहा है, डाइजेस्टिव फायर को सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड हो रहा है, कफ दोष बढ़ रहा है। बेसिकली जितने भी कोल्ड, जिसकी वजह से भी कोल्ड अफेक्ट हो रहा है, उसको कट आउट करो। ये विपरीत चिकित्सा एक है, क्योंकि इन सब के जितने भी दोष बताए उन सब के अपने अपने गुण होते हैं। उनके गुण के अपोजिट चिकित्सा करेंगे तो भी हमें हमारी बॉडी, हमारे शरीर को रिलीफ मिलेगा। और फिर है मेडिसिन्स, जो आयुर्वेदा की मेडिसिन्स है, जैसे कि मैं बताती हूँ, लक्ष्मी विलास रस है। तो लक्ष्मी विलास रस जुकाम में भी काम करेगा, अग्नि मानते, मतलब अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है तो उसे सबसे पहले उस पर काम करेगा, जुकाम पे काम करेगा, बुखार पे काम करेगा, और साइड बाय साइड कहीं ना कहीं से वो स्किन डिसीज़ पे भी काम करेगा। तो आयुर्वेदा एक चीज़, अगर आप एक दवाई भी ले रहे हो ना तो आपकी 4 चीज़ें अपने आप ही ठीक हो रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ये है, ऐसे काम करते हैं क्यों आयुर्वेदा। तो सबसे पहले आयुर्वेद ठीक करता है शरीर, मन और आत्मा को, ना कि सिर्फ बीमारी को सप्रेस करता है। उसका मेन फोकस, सेकंड पॉइंट, मेन फोकस होता है बीमारी के रूट कॉज में, यानी कि बीमारी का जो जड़ है, जिसकी वजह से बीमारी उत्पन्न हुई है, रोग उत्पन्न हुआ है हमारे शरीर में, उसको ठीक करने में ज़्यादा फोकस करता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, 5000 साल से भी पुराना आयुर्वेद है, इसलिए हम इससे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने, चरक जी, सुश्रुत जी, वाघभट जी, इन लोगों के द्वारा तरह तरह से खोजा गया आयुर्वेद को इन्होंने बुक्स में लिखा है, अपने ग्रंथ लिखे हैं। संहिता आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाघभट संहिता है। आप उन्हें, अगर आपको इतना ही है तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कितना डीप आयुर्वेद है। फिर है आयुर्वेद मेडिसिन्स। जो आयुर्वेद मेडिसिन है वो मोस्टली हर्ब्स और मिनरल्स से बनी है, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर प्रॉपर यूज़ किया जाए। लाइफस्टाइल करेक्शन, बेसिकली हमारा जो रूटीन है उसको करेक्ट करने में एम्फेसाइज करता है, मतलब जोर डालता है। दिनचर्या
कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए, हमारे डेली लाइफ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर दंत धावन यानी टूथब्रश, स्नान के क्या वैल्यूज़ हैं, कवल गंडूश, व्यायाम, और रात्रिचर्या बताता है आयुर्वेदा कि हमें रात को कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सोने से पहले, और ऋतुचर्या कि जो भी सीज़न है, वैसे समर सीज़न, विंटर सीज़न, जो भी ये ऋतु हैं यानी कि उसमें क्या आहार होना चाहिए। जैसे अगर हम समर सीज़न ग्रीष्म ऋतु मान लें तो हमारा जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ऐसी शिशिर ऋतु में यानी कि विंटर सीजन में हमारी अग्नि तीव्र होती है, यानी कि तीक्ष्ण होती है, ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा आहार की ज़रूरत होती है, गुरु आहार की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली आयुर्वेदा वो बताता है। फिर है जो आयुर्वेदा बेसिकली पंचकर्मा थेरेपी से आजकल बहुत जाना जाता है। तो जो पंचकर्मा थेरेपी है वो शरीर से आम यानी कि जो टॉक्सिन्स है उनको निकालने में हेल्प करती है और डिटॉक्सिफाई करती है बेसिकली बॉडी को। तीसरा है डाइट। आयुर्वेदा दवाइयों से ज़्यादा ना डाइट पे फोकस करता है कि हमारा खाना ही कैसे हमें ठीक कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि हमें फीवर है, तो आयुर्वेदा में एक डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर होगा वो प्रेस्क्राइब करेगा कि आप उपवास करो यानी कि लंघन करो और बहुत हल्का, जैसे खिचड़ी खाओ, बहुत हल्का खाना खाओ, जिससे कि आपकी बॉडी का जो बेसिकली आयुर्वेद मानता है कि जो जितने भी रोग होते हैं हमारे शरीर में वो अग्नि की मंदता पे होते हैं, यानी कि अग्नि जब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती तब रोग उत्पन्न होते हैं। तो आयुर्वेदा का जो मेन होता है कि पहले अग्नि ठीक करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लगती है। तो ज्वर है तो हल्का हल्का खाना देंगे, फिर धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर रेगुलेट होने लगेगा, तब धीरे धीरे खाने का डोज बढ़ाएंगे। ये होता है। फिर 10वां पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जो योग और मेडिटेशन बेसिकली शरीर और मन का आपस में कनेक्शन कैसे, तो वो योगा आयुर्वेदा बहुत फोकस करता है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि आपने सुना ही होगा, उन्होंने योग सूत्र लिखा था, सब करा था। तो योग, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, तो ना कि वो आयुर्वेद ना ही सिर्फ बीमारियाँ ठीक कर रहा है, शारीरिक बीमारियाँ ठीक कर रहा है, बल्कि वो मानसिक बीमारियाँ भी ठीक कर रहा है, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एग्जाइटी हो गया, इंसोम्निया, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इंसोम्निया में, ये ठीक कर रहा है। तो काफ़ी ऐसे, ये तो 10 पॉइंट्स बताए, ऐसे 100 पॉइंट्स आई कैन टेल यू अबाउट कि क्यों आयुर्वेदा हम ले सकते हैं अपने। पता है डेली लाइफ में हम नॉर्मली भी आयुर्वेदा फॉलो कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उषा पान करके, सब मैं ऐसे नॉर्मली बताऊंगी कि आपको डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। व्यायाम का इतना उसमें बताया हुआ है कि व्यायाम कब करना चाहिए, कितने शक्ति मतलब कि अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना करना चाहिए, और किस ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए ये भी बताया हुआ है। तो मैं वापस वही कहती हूँ कि जितना आप जानोगे आयुर्वेदा में आपको उतना ही अच्छा लगेगा। और बाकी तो मैं इतना आपको फोर्स तो नहीं कर सकती, बट हाँ, इफ़ यू वांट टू ट्रीट योर बॉडी नेचुरली, तो आप आयुर्वेदा को अपनाओ, अपने लाइफ में लाओ, अपने डेली रूटीन में लाओ। छोटी चीज़ से भी हम आयुर्वेदा को अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं, और कुछ नहीं लगेगा आपका, बस एक रूटीन सेट हो जाएगा आपका। बाकी और बताऊंगी, धीरे धीरे वीडियोस डालूंगी, आप लोग भी बताओ कि आपको किस किस चीज़ों को जानना है आयुर्वेदा में, कि आपको जैसे कि नॉर्मली आपको पंचकर्मा के बारे में जानना है कि कैसे कराना है, क्या है पंचकर्मा, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सब बताऊंगी मैं, सारी वीडियोस डालूंगी, मुझसे जुड़े रहिए। अब यहाँ तक आए हैं तो मुझे पता है कि आप वो ज़रूर विश्वास होगा आयुर्वेद में। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आयुर्विज्ञानम, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और
मेरे साथ जुड़िए, आयुर्वेद को अपनाइए, अपना ख्याल रखिए आयुर्वेद से। धन्यवाद।